अलैकुम अहमदाद सुमरो। भारत के प्रधानमंत्री अयार मक्कार नौटंकीबाज नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान में खूनरेजी की, कत्लो गारत की धमकी दी है और ये धमकी उन्होंने पाकिस्तान की सरहद पर खड़े होकर पाकिस्तान को दी है। मोदी कहाँ गए थे आज, क्या गुफ्तगू की उन्होंने, वो मैंने आपको बतानी है और तफसील के साथ बतानी है। और मोदी की जो पूरी की पूरी तकरीर थी वो यूँ लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब या हमारे DGISPR या हमारे आर्मी चीफ की जो तकरीरें थीं जंग जीतने के बाद, उनका स्क्रिप्ट मोदी को पकड़ा दिया गया था और मोदी बोलते गए अयारी के साथ, मक्कारी के साथ। उस पर बात होगी। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और ये खुशखबरी भी मोदी और भारत के लिए एक नई टेंशन है। वो क्या खुशखबरी है उस पर मैं बात करूंगा। इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा फैसला एक बार फिर एक अदालत से आ गया हुआ है, उस पर बात होगी। और आज पीपल्स पार्टी के जाले निकले KPK में और फिर बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाइयाँ करने वाले, असला लेकर इस्लामाबाद पर आने वाले तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हुकूमत ने, पुलिस ने जालों के ऊपर तशद्दुद किया, आंसू गैस की शेलिंग की और काफ़ी देर तक जो असेंबली है या रेड जोन है पेशावर का वो मैदान जंग बना रहा। तो इन सारे मामलात पर बात होगी और मेरा ख्याल है चर्चा मैं करता हूँ पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, जिन्होंने एक भाषण दिया कच्छ में, कच्छ सिंध और गुजरात के बॉर्डर पर, गुजरात का आखिरी ज़िला है, वहाँ पर खड़े हुए थे। आजकल भारत में कई रियासतों में चुनाव चल रहा है, राज्य चुनाव जिसको कहते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी साहब जो है वो पागल हुए फिरते हैं। उनकी तकरीर का जो आखिरी जुमला था वो ये था कि पाकिस्तानी नौजवानों, खाओ पियो सुकून करो वरना मेरी गोली तो है ही। तो वो जो जुमला था एक फस्तायत की अक्कासी कर रहा था। वो एक आतंकी, एक हत्यारा नजर आ रहा था कि कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई आतंकवादी बोल रहा है, कोई हत्यारा बोल रहा है, अपने लोगों पर अत्याचार करने वाला जो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया मगर उसको अभी तक भाषण देने नहीं आया। उसकी भाषा अभी तक उठाई गिरों वालों की, टपोरियों की भाषा जो गुजरात से उसने वहाँ पर गुजरात के लोगों की हत्या करके, मुसलमानों के कत्लेआम करके जो भाषा उसने अख्तियार की थी वो अभी तक उसकी वही भाषा है। मैं बार बार हिंदी के लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इंडिया में, भारत में जो मेरा वीलॉग देखते हैं लोग, उनको अपने प्रधानमंत्री का असल चेहरा उन तक पहुँचे। मोदी जी ने जनाब वहाँ पर कच्छ में कहा कि खड़े होकर के, जी मैं यहाँ पर सीमा से, पाकिस्तान की सीमा पर खड़े होकर बात करता हूं कि मैंने कभी भी, वो कहते हैं जी मुझसे पहले जो नेता कच्छ आते थे, जो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई मंत्री कच्छ आते थे तो उनकी तकरीर पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर समाप्त होती थी, पूरी की पूरी तकरीर पाकिस्तान के ऊपर होती थी। ये नरेंद्र मोदी साहब ने फरमाया। लेकिन कहते जब मैं आया 2001 के बाद तो मैंने तो कभी भी पाकिस्तान की बात नहीं की। और नरेंद्र मोदी की कोई तकरीर, वो जो इंदौरी साहब का एक शेर है जो मैं अक्सर गलत पढ़ जाता हूँ कि सरहदों पर तनाव है क्या, पता तो करो चुनाव है क्या। तो वो जो चुनाव होता है भारत में तो नरेंद्र मोदी या भारतीय जो वो कोई भी सरकार है वो तनाव पैदा कर देती है सरहदों पर, क्योंकि भारत में ये पाकिस्तान दुश्मनी बेचकर वोट लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी की भी हर तकरीर पाकिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान पर ख़त्म होती है। ये 22 अप्रैल से पहले भी यही था। दुनिया में जहां भी जाते पागलों की तरह पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की लड़ालें टपक रही होती थी। तो जनाब उन्होंने कहा कि जी आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस। कौन कह रहा है? नरेंद्र मोदी, जो BLA TTP को फंड कर रहा है, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए वो पैसा खर्च कर रहा है, जो भारतीय जनता
जिनके पास बाथरूम नहीं है, शौचालय नहीं है, जिनके पास स्कूल नहीं है। आप दिल्ली चले जाएं, आप बॉम्बे चले जाएं, आप गुजरात चले जाएं, आप अहमदाबाद चले जाएं, आप भुज चले जाएं, आप गांधीनगर चले जाएं, आप इंडिया के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में चले जाएं, वहाँ की अस्पतालों में लोगों के पास बिस्तर नहीं होते, लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और मर रहे होते हैं। और मोदी क्या कर रहा है? वो पैसा जो वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए खर्च हो सकता है, मोदी वो पैसा पाकिस्तान में आतंकवाद के लिए खर्च करता है। यहाँ पर जो दहशतगर्द तंजीमें, आतंकवाद तंजीमें हैं, या यहाँ पर जो घुसपैठ करवाता है मोदी, दरअंदाजी करवाता है, उसके ऊपर खर्च करता है। और भाषण क्या दे रहा है? आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस स्टाइल, नौटंकियों वाला, बॉडी लैंग्वेज ड्रामेबाजों वाली। तो बहरहाल उन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जनाब हमने तो जो है ना वो पाकिस्तान को कहा था कि जी आतंकवाद हो रहा है, आतंकवाद ठिकाने ख़त्म करें, उन्होंने नहीं किए, तो फिर हमने अपनी सेना को खुली छूट दे दी और सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तान में हमने वो ठिकाने ख़त्म किए। और कहते हैं कि 9 की रात कच्छ की सीमा पर ड्रोन आए और अच्छा काफ़ी सारी उन्होंने लंबी चौड़ी छोड़ी हैं और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों को ठिकाना बनाया। पाकिस्तान ने सिवाय भारतीय सेना के ठिकानों के कहीं एक हमला नहीं किया। इन्होंने किए, घरों पर हमले किए, इन्होंने मस्जिदों पर हमले किए, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल के बच्चे उनमें शहीद हो गए। ये कहते हमने आतंकवाद ठिकानों पर हमले किए थे, तो आतंकवादी कितने जो आपको मतलूब थे, आपके मुताबिक वो कितने, आप बताइए तो दुनिया को, कहाँ थे वो, किधर थे वो, मारे आपने? तो शहरों के ऊपर हमले किए। अच्छा जी, वो ये कहता है कि जी भारत ने, जब पाकिस्तान ने हमले किए तो भारत ने 2 गुना ताकत से हमला किया और पाकिस्तान के सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के सारे एयरबेस तबाह कर दिए हमने। अभी तक वो आईसीयू में पड़े हैं, ये मोदी जी कह रहे हैं। पाकिस्तान की किसी एक एयरबेस को हल्का फुल्का नुकसान ज़रूर, नूर खान एयरबेस बोलाड़ी पे कुछ हुआ था, लेकिन एयरबेस को नुकसान नहीं हुआ था। उसके आसपास कुछ चीज़ें, ज़ाहिर है जंग है, जंग में नुकसान तो होता है। और वो कहता है कि जी फिर पाकिस्तान ने घंटों में सफ़ेद झंडा लहराना शुरू कर दिया। भाई वो तो पूरे विश्व ने देखा कि कौन भीख मांग रहा था कि अब बंद कर दे फायरिंग 6 और 7 की रात LOC पर, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। फिर जब हमने पलटवार किया 9 और 10 को, तो फिर आप गए। अब तो आपके विदेशी मंत्री जो हैं वो एतराफ़ कर रहे हैं कि जी हम गए थे, हमने जाकर JD वैंस को कहा था कि मेहरबानी कर, तू हमारा दामाद है, तू हमारा जीजू है, तू हमारी जान छुड़ा ले। वो उल्टा, मैंने वही कहा ना कि जो तकरीर हमारे वज़ीर आज़म की तकरीर है, हमारे DGISPR की, हमारे वज़ीर दिफा की या वज़ीर ख़ारजा की जो तकरीर, वो तकरीर मोदी जी को दे दी गई कि तुम ये कर लो, ये भाषण झाड़ लो। तो वही कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जाकर कहा कि जी अब अमन करवाएं। तो बहरहाल उस पर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान की मईशत जो है वो ख़राब है और हम तो चौथी दुनिया की बड़ी मईशत बन चुके हैं। भाई अब हैं चौथी मईशत, लेकिन दिफाई में अब पाकिस्तान बड़ी मईशत बनने जा रहा है। अब दुनिया का पाकिस्तान पर एतमाद हो रहा है। तो वो कह रहे नौजवान जो है ना वो अपनी सरकार के ख़िलाफ़, अपनी सेना के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों और सुकून से सुख चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है। अब वो पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान की जनता को, भारतवासियों, आपका आतंकवादी प्रधानमंत्री जो है ना, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि उसामा बिन लादेन तो मर गया, लेकिन नरेंद्र मोदी जो आतंकवादी है, जो गुजरात का कसाई है, वो आज भी जिंदा है और वो आज प्रधानमंत्री है भारत का। तो वो क्या भाषण दे रहा है अपने लोगों को कि मेरे पास पाकिस्तानी नौजवानों के लिए गोली, आम नौजवानों की बात कर रहा है वो। यानी पाकिस्तान के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है, आतंकवाद हो रहा है, उसके पीछे मोदी है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मोदी वहाँ की जनता को सिर्फ ये बताने के लिए कि हम हारे नहीं हैं,
हम जीते हैं जंग ये बताने के लिए नौटंकी कर रहा है, ड्रामेबाजी कर रहा है। वरना दुनिया का कोई अखबार, दुनिया का कोई मुल्क, दुनिया का कोई लीडर, ट्रंप से लेके रूस तक, नेतन्याहू से नाराज हो गया हुआ, रूस के सदर तक, इसराइल तक, सबको पता है कि भारत को पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। और मुख्तसर तरीन दुनिया की जंग जो अब इतिहास में पढ़ाई जाएगी कि जंग कैसे लड़ी गई थी, तो वो जंग जो है हमने जीती। और मोदी वहां अपने लोगों को कह रहा है कि जी हमने जंग जीती है। और भाई 56 इंच की छाती जो है ना, वो अब तुम्हारी ख़त्म हो गई, तुम्हारी राजनीति भी ख़त्म हो गई। अब इलेक्शन, चुनाव में अपने आप को थोड़ा सा बेहतर करके बताने के लिए मोदी जी जो है ना वो ये सारी हरकतें कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री यानी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तुर्की गए, हाथों में हाथ थे। कोई दिखाए मोदी की तस्वीर किसी दुनिया के किसी और मुल्क के जो दोस्त मुल्क हो इंडिया का। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हाथों में हाथ देकर चल रहे थे। सफारती दुनिया में इसकी बहुत बहुत बड़े मायने होते हैं। हाथ मिलाना, गले मिल के हाथ मिलाना, हाथ मिला के मुसलसल हैंडशेक करना और मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखना, जब बिल्कुल सपाट चेहरे से एक दूसरे को देखना, ये सारी एक एक की बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो गिनी जाती है सफारतकारी में कि कोल्ड बिहेवियर था या फिर गर्मजोशी से मिले। तो ये हमारे वज़ीर आज़म को जिस तरह मिले तैयब एर्दोगान, आज ईरान में ईरानी सदर मसूद यज़कशां उनकी जो मुलाकात हुई और फिर जो मुश्तरका गुफ्तगू होने की, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बरमला कहा कि जी हम ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। वहाँ के जो अपना रूहानी पेशवा हैं खमनाई साहब, उनके तर्जुमान ने ख़त लिखा अमेरिका को कि अगर आप हमारे ऊपर से पाबंदियाँ हटा दें तो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पुरअमन रखेंगे, बंद कर देंगे दूसरे काम। तो अगर ईरान पर से पाबंदियाँ हट जाती हैं, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हुआ, ईरान पाकिस्तान के साथ खड़ा था जंग में, तो फिर हमें जो तवानाई की शॉर्टेज है, जिस पर हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तेल के ऊपर, गैस के ऊपर, वो पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, हम वहाँ से सारा कुछ ले लेंगे। तो हमारी अच्छा उधर कुवैत ने, आप देखिए कुवैत ने 19 साल के बाद पाबंदी हटा दी है पाकिस्तान के ऊपर वीज़ाओं की। मुख्तलिफ वीज़ा जो थे, विज़िट वीज़ा थे, जॉब के वीज़ा थे, 19 साल के बाद। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने प्रूव किया है कि पाकिस्तान दुनिया की एक मजबूत ताकत है। इस वजह से वज़ीर आज़म साहब जाएंगे अज़रबैजान, ताजिकिस्तान जाएंगे, चीन के साथ मामलात हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो वो जो चौथी मईशत है, चौथी मईशत वाले अब अपने ज़ख्म चाटें आप। अब वहाँ से ट्रंप कह रहा है कि जी सारा कुछ वहाँ जो अमेरिकन वहाँ कर रहे हैं या एप्पल वाले जो बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ पर बंद करें अपनी दुकान और अमेरिका ले आए। मुसलसल वहाँ जो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम तर होती जा रही है और पाकिस्तान की तरफ दुनिया देख रही है। वजह यह है कि पाकिस्तान, चीन, तुर्की, ईरान, अब अफ़गानिस्तान भी उसमें शामिल हो जाएगा जल्द, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया, मशरिक़ वस्ता, ये सारा एक अलग से ब्लॉक बन रहा है जिसमें ज़ाहिर है चीन सबसे बड़ी ताकत है। तो हम तो एक बड़ी ताकत के साथ खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जो है वो भुज की सीमा पे खड़े होकर, सरहद पे खड़े होकर पाकिस्तान को गीदड़ भभकियाँ दे रहा है। अच्छा जी, अब आखिरी बात जो है ना वो है, आज पीपल्स पार्टी का एक एहतजाजी मुजाहरा था। KP के में मुसलसल करप्शन की खबरें आ रही थी, तो वहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ। नौशहरा से अपना पेशावर की तरफ रैली आई। डिवीज़नल सदर हैं वहाँ के पीपल्स पार्टी के उमर फारूक खान होती, उनकी क़यादत में, और इन्होंने रेड जोन में असेंबली की तरफ जाने की कोशिश की तो वहाँ पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने। आंसू गैस ऐसी की कि वो पूरा का पूरा मंजर धुआं था। वीडियोज़ मैंने देखी हैं, कई मिनट तक की वीडियो में धुआं ही धुआं है। बहरहाल वहाँ अच्छा खासा उधम मचा रहा और जालों ने तकरीरें की और फिर वो PTI का वहाँ पर कैंप लगा हुआ था, उसको भी आग शाग लगा दी गई और PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन जो है वो आमने सामने भी थे। PTI का एहतजाजी कैंप जो था इमरान खान की रिहाई के लिए था। तो बहरहाल वहाँ पर जालों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया
और पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। वहाँ जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप थी, हमायूं खान जो सूबाई सदर हैं, उसके अलावा जो अपना सेनेटर रूबीना खालिद साहिबा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, वो भी थी। उन सब पर तशद्दुद और आंसू गैस की शेलिंग हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि जी पुरअमन एहतजाज सबका हक है और जो तशद्दुद किया गया है ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। और ख़ुद तहरीक इंसाफ वाले आए रोज़ इस्लामाबाद पर हमले करते हैं और आकर जैम करने की कोशिश करते हैं, और वहाँ भी रोका जाता है तो चीखते हैं कि जी हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया है। तो जो खुद अपने लिए मांगते हो तो पहले दूसरों को दो, तो फिर शायद आपको भी मिले। अलग से मयारात हैं इनके, अलग से, अपने लिए और दूसरों के लिए। और ये है इमरान खान साहब कौल और फ़ेल में फ़र्क। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।